गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 10 बेटा, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू कर दिया था। कुछ बेसिक इक्वेशन उसके एक्सरसाइज 10.1 के लिए जो देखने थे वो देख लिए। आपको भी ये दूसरा वीडियो देखने से पहले वही इक्वेशन बेटा एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि इक्वेशन जितने इम्पोर्टेंस है ओके कि उसी के हिसाब से आपको एक्सरसाइज इजी लगेगी। ओके, अदरवाइज इक्वेशन ही क्लियर नहीं है कि डिस्टेंस फॉर्मूला ही पता नहीं है तो सब में कुछ मज़ा आएगा नहीं। तो जहाँ से बाकी है वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 से 1 पिछले वीडियो में हो गया था। तो व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी थोड़ा समझने लायक है, पहले में तो चेंजेस था ही। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या बोला है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स तीनों साइड सेम, that's called equilateral with a side 2a lie along the y-axis such that, ऐसे पड़ी है y-axis के ऊपर तुम्हारी एक साइड 2a लेंथ की, मिड पॉइंट ऑफ दिस बेस इज एट द ओरिजिन, उस लाइन का मिड पॉइंट ओरिजिन है। फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल, वही ट्राइंगल के तुमको वर्टाइसिस ढूंढने हैं। तो नंबर 2 कुछ फिगर बनानी पड़ेगी तो आपको लगेगा कि यस इस तरह से है, ये y और ये x। अब ऐसा बोला है कि भाई एक साइड है उसकी 2a लेंथ है, तो इसकी कितनी लेंथ है? 2a, जिसका मिड पॉइंट ओरिजिन है तो O क्या है? 0 0 है। मिड पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। अब मिड पॉइंट तो उसके ऊपर का डिस्टेंस a होगा, उसके नीचे का डिस्टेंस भी a होगा। उसके ऊपर 2 पॉइंट है पहले तो ओके, y एक्सिस के अलग, और उसके अलावा मतलब कि उसके ओरिजिन हम वर्टाइसिस हमको ढूंढने हैं। पर्टिकुलर नाम दे दो, इधर कोई a बोल देते हैं, ये b और ये c। ओके, ए बी सी नाम दे देते हैं तो हमारा मतलब कि एक सिचुएशन क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दो, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दो। ओके चलो, सी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट क्या? तो डिस्टेंस ये है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0a। नीचे की साइड है तो सी के 0 माइनस a, 2 तो हमने जान लिया। a पता नहीं क्या होगा, हाँ बट इतना तो पता होगा ए के बारे में कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, पर अभी नहीं सोचना है। ए का कोऑर्डिनेट ले लो एच के, क्या ले लिया हमने? एच के। अब इतनी बात तो तय है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? तीनों साइड की लेंथ क्या होगी? सेम। तो सबसे पहले 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी रेंडमली 2 साइड ले लो कि भाई जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी ही ए सी की होगी। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, ए और बी दोनों के हमारे पास पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, पर अंडर रूट में इक्वेशन है कि भाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ऐसा जब भी मौका मिले तो कर देने का। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। चलो अब a और b का पहले दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट मीन्स h माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब दोनों y का डिफरेंस तो k माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो अगेन h माइनस 0 का होल स्क्वायर और k माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर। समझ में आया ना? ओके, दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर। h माइनस 0 दैट मीन्स h स्क्वायर, ये k स्क्वायर, मिडल टर्म 2ak प्लस ए स्क्वायर, सेम इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2ak प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? चलो एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर भी कैंसिल। ओके चलो, इधर तो कुछ है नहीं, इसको सामने लेके जाओ तो 2 प्लस 2 तो 4ak इज इक्वल टू क्या? 0। तो मेरे को k ढूंढना है तो k इज इक्वल टू क्या? 0। 4a नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो एक कंपोनेंट मिल गया a का, k 0 मिला। अब
दो साइड की तो कंपैरिजन हमने कर ली, अब बाकी दो साइड का मतलब कि क्या करो, पकड़ो। तो ए बी एंड लेते हैं बी सी, ए बी एंड बी सी, अगेन दोनों साइड स्क्वायर करो, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। चलो ए बी का तो अभी हमने किया हुआ है h माइनस जीरो, दैट मीन सीधा एच स्क्वायर लिख दूं, फिर k माइनस ए का होल स्क्वायर, सामने बी सी, जीरो माइनस जीरो तो गया, ए माइनस माइनस प्लस ए, तो ए प्लस ए दैट मीन्स 2a का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, बी सी। ओके, तो इसमें से वो माइनस करो कि इसमें से ये करो, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1। चलो एच स्क्वायर प्लस के, अभी हमने ढूंढा जीरो है, तो जीरो माइनस ए, तो माइनस ए का होल स्क्वायर पर प्लस ही हो जाएगा, तो ये 4a स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सामने जाएगा तो 3a स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3a, क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस √3a, ये h मिला, k रेडी, h रेडी। तो हमारा ये दूसरी चीज प्लस और माइनस इसीलिए आया कि उन्होंने फिक्स नहीं बोला था कि तुम राइट साइड ही ये दिखाओ, वैसे ही ट्राइंगल तुम लेफ्ट साइड भी दिखा सकते थे, तो तुम्हारा x माइनस भी आ सकता था, ये तो हमने रैंडमली आपको समझाने के लिए बनाया, पर श्योर नहीं है कि ऐसे ही आएगा। समझ में आ गया, इसीलिए दो प्लस और माइनस आए। तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट क्या मिले, तो पहले वाले केस में के तो जीरो ही है, अगर √3a लिया प्लस तो भी ठीक है, दूसरा ए मिलेगा माइनस √3a जीरो, ये दोनों ए के ऑप्शन आए, क्या आए, ए के। और बी और सी तो सेम ही था, बी के है हमारे पास 0a, वो तो पहले से फिक्स था, और सी के है 0 माइनस ए, वो भी फिक्स था, बस ए के लिए दो ऑप्शन, ये या तो ए। आ गया समझ में। अगेन बेटा क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, एक साइड 2a दी हुई है, मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो दो डिस्टेंस के हिसाब से पहले से ही दो वर्टाइसिस तो रेडी है, तीसरा वर्टाइसिस हमने सपोज किया है इसके, और डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से बात की। ओके, स्टार्टिंग के समय कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बाद धीरे धीरे इजी होते जाएंगे। नंबर 3 पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, तो व्हाट अबाउट नंबर 3। चलो 3 इससे थोड़ा इजी। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस ढूंढना है, दो पॉइंट दिए हैं Px1 y1, Px1 y1 एंड Qx2 y2 when PQ is parallel to y axis and PQ is parallel to x axis। ओके, तो नंबर 1 क्या बोला है, सबसे पहले पैरेलल टू y एक्सिस, क्या है, y एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर एक सिचुएशन आपको दिखा दूं कि भाई ये तुम्हारा y एक्सिस है और PQ इसको पैरेलल है, तो कोई पॉइंट P होगा, कोई पॉइंट Q होगा, हमको नहीं पता किस तरह से है, कहाँ पर है, कौन से डिस्टेंस पर है, पर इस तरह से। तो जब पैरेलल होगा, ये PQ तुम्हारी लाइन हुई, तो ये लाइन के ऊपर आप ऑब्जर्व करना, इसका x कोऑर्डिनेट पूरी लाइन पे सेम ही होगा, एज लाइक 2 होगा तो 2 2 2 2 2 ऊपर नीचे कहीं पे भी जाओ। x y कोऑर्डिनेट बार बार चेंज होगा, क्योंकि इधर आएगा तो इसका y अलग, इधर आएगा तो इसका y अलग, इधर आएगा तो पर x तो ये फिक्स पॉइंट हो गया ना, ये लाइन उसी में से निकलती है। ओके, तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट क्या, सेम। ओके, तो पैरेलल टू y एक्सिस, देन तुम्हारा x1 इज इक्वल टू x2, जो x1 है वही x2, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दी PQ ऐसा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बट x1 और x2 सेम है, तो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट गया, तो y1 माइनस y2, दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं। पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए इसको मोड में लिखो भी, फ्यूचर में भी कहीं वैसे y2 माइनस y1 भी लिखते, y1 माइनस y2 भी लिखते, पर अगर तुम्हारा y2 बड़ा हो गया तो भी वो नेगेटिव आना चाहिए नहीं, मोड रहेगा।
सेम थिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, दूसरे केस में क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ऐसे मतलब कि कोई लाइन बन जाएगी हमारे पास, ये एक्स है और ये वाई, चलो ये ऐसे पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो उस टाइम क्या है, पैरेलल टू एक्स है तो उस टाइम तुम्हारा वाई फिक्स होगा, क्या होगा, वाई फिक्स, देन y1 इज इक्वल टू y2 होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो y फिक्स यही पॉइंट रहेगा y का, x डिफरेंट डिफरेंट, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ये सब के लिए x डिफरेंट डिफरेंट, बट y इज फिक्स। तो y1 और y2 सेम, देन आफ्टर अब आप बड़े हो गए हो, pq इज इक्वल टू y1 y2 सेम, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस y1 माइनस y2 तो मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो बचा क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट गया तो x1 माइनस x2, बट मोड में दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, लॉजिक थोड़ा समझना था, हर बार यही चीज़ हमको बार बार बोल रहे हैं कि भाई इसको पैरेलल है, इसको पैरेलल है, तो वो चीज़ दिमाग में हमारी सेट होनी चाहिए। अगेन आगे बढ़ते नंबर 4, अब धीरे धीरे रूटीन सिस्टम आ जाएगी एक ही पैटर्न के सम, नंबर 4 से तो फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके 1 2 3 में वेरिएशन था। फाइंड दी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट ढूंढना है विच इज इक्वी डिस्टेंस, वो मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी पॉइंट 7 6 एंड 3 4। तो 7 6 को नाम दे दो ए है हमारा 7 6, जो भी नाम देना है, बी क्या है हमारे पास 3 4, तो ए और बी हमारे पास हो गया। फाइंड दी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ओके तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, ओके तो पी हमारा हो जाएगा x0, तो अब 0 तो ढूंढने की जरूरत नहीं रही, ओनली x, और ये p है वो ए बी से इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स जो हमारा pa होगा वही pb होगा, क्योंकि p से a और b सेम डिस्टेंस पे है, वही हिंट मिली। दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ना लिखने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। चलो और भी आगे बढ़ो, तो पी ए स्क्वायर, तो पी ए, चलो तो क्या होगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, सेम x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। तो x स्क्वायर 7 जा 2 14x, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। चलो x स्क्वायर 3 जा 2 6x, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जितना जितना कैंसिल होता है उतना करो, x स्क्वायर कैंसिल, ओके। चलो कांस्टेंट और ये 14x को सामने लेके जाओ, तो प्लस 14x माइनस 6x तो 8x। चलो बात हुई कांस्टेंट की, कांस्टेंट को इधर लाओ, तो 49 प्लस 36 क्या है, 49 प्लस 36 85, उसमें से माइनस 9 माइनस 16 तो 60 आएगा, क्या आएगा 60, ये दोनों को माइनस कर दिया इधर लाके तो 60, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 60/8। 4 से करो, 4 से करोगे तो 15 और डिवाइड बाय 2, तो फाइनली x इज इक्वल टू 15/2। तो पॉइंट P क्या 15/2 और उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही बोला था हमने, क्या बोला था, y कोऑर्डिनेट तो 0, तो उसके पीछे मतलब कि भागना नहीं है, जस्ट ओनली हमको x कंपोनेंट ढूंढना था, ओके। y कोऑर्डिनेट तो बाय डिफॉल्ट क्या है 0। आगे की बात करते हैं सम नंबर 5 पे। इसके अंदर बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, हमें स्लोप ढूंढना है विच पासिस थ्रू दी ओरिजिन। ए स्लोप है, उसकी लाइन एक तो ओरिजिन में से पास हो रही है, देन मिड पॉइंट ऑफ दी लाइन से, और दूसरा जो पॉइंट, क्योंकि स्लोप ढूंढने के लिए एक तो एंगल चाहिए, एंगल है नहीं,
तो 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट ओरिजिन बोल दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 5, एक तो ओरिजिन 0 0 बोल दिया है और दूसरा पॉइंट ऐसा बोला है कि हमें P और B दो दिया है, उसका मिड पॉइंट लेना है। क्या लेना है? मिड पॉइंट। चलो तो मिड पॉइंट किसका? तो P 0 -4 एंड B 8 0, उसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट उसको नाम दे दो A। तो मिड पॉइंट का इक्वेशन क्या? दोनों का सम डिवाइड बाय 2, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। चलो 0 + 8 तो ये 4 और ये -2। चलो मिड पॉइंट A आ गया। चलो तो मिड पॉइंट A और 0। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप ढूंढना है तो y2 - y1 x2 - x1, ये एक पॉइंट ये x1 y1 हुआ और ये है वो हमारा x2 y2 हुआ, रेफरेंस के लिए x2 y2। क्लियर? तो y2 - y1 -2 -0, 4 -0, तो -2/4, आंसर -1/2। क्या आंसर आएगा? -1/2। सिंपल, क्योंकि स्लोप के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक्चुअल में 3 थे, पर 3 को उन्होंने जानबूझ के 2 में कन्वर्ट करवाए। जैसे पहले ओरिजिन तो फिक्स बोला और 2 का मिड पॉइंट बोला, तो 2 मिलके 1 हो गया। किसी को इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैंडमली बोल दिया। स्लोप ऑफ द लाइन इक्वेशन पर जो y1 y2 है, जो x1 x2 है, उसी के हिसाब से हमने काम किया। क्लियर? कुछ बच्चे ऐसे कर देते जल्दबाजी में, इसको x1 इसको x2 बोले तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, बट इसको फिर y2 बोले और इसको y1 बोले, ऐसा नहीं। जिसको x1 y1 है वो दोनों पॉइंट को 1 और 2 तो दोनों पॉइंट को 2, फिर नीचे से स्टार्ट करो ऊपर से स्टार्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा। नंबर 5 तक अच्छे से रखते हैं बेटा। टोटल 4 सम देखे, 2 3 4 5। 2 में समझना था इक्विलेटरल, 3 में अगेन पैरेलल वाली कुछ चीज़ नहीं थी, 4 इक्वल डिस्टेंस पे था, वही मेथड 5 में अप्लाई हुई। वैसे देखा जाए तो 2 3 4 5 इजीली समझ में आ गया होगा, पर कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, उसी हिसाब से सीखना है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। जितने इक्वेशन अच्छे से रेडी करोगे उतना चैप्टर सीखने में मजा आएगा। ओके, चलो यहाँ तक आपको अच्छे से रेडी और अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।